नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीयूष गोयल को बताया देशद्रोही, इस्तीफे की मांग, मोदी सरकार को दी चेतावनी। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की कड़ी आलोचना की है और इसे किसानों और देश के खिलाफ बताया है। एसकेएम का कहना है कि इस फ्रेमवर्क में भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा, जिसमें डिस्टिल्ड ग्रेन, लाल ज्वार, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, पेड़ के मेवे, शराब और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। संगठन ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को देशद्रोही करार देते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। एसकेएम ने प्रधानमंत्री मोदी से इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने की अपील की और चेताया कि हस्ताक्षर किए जाने पर पूरे भारत में बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच संगठन ने 12 फरवरी को विरोध प्रदर्शन और आम हड़ताल में शामिल होने के लिए किसानों और मजदूरों से भी आह्वान किया है, ताकि जन विरोधी व्यापार नीति के खिलाफ एकजुटता दिखाई जा सके। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना। विशेषज्ञ बोले, ट्रंप की नीति शोषणकारी और दबावकारी है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्ती वाली और शोषणकारी व्यापार रणनीति का उदाहरण है। चेलानी ने बताया कि अमेरिका अपने बाजार की शक्ति का इस्तेमाल करके साझेदार देशों से बड़े पैमाने पर प्रतिबद्धताएं हासिल करता है, जिससे द्विपक्षीय संतुलन बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को अगले 5 वर्षों में अमेरिकी उत्पादों के $500 बिलियन के आयात का वादा करना पड़ा, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू खपत पर निर्भर है और 2025 में अमेरिका के साथ कुल व्यापार सिर्फ $132 बिलियन था। चेलानी ने चेतावनी दी कि इससे भारत का व्यापार घाटा लगभग दोगुना होकर $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। उनका मानना है कि ट्रंप की नीति चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से भी अधिक शोषणकारी और दबावकारी है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता बढ़ाएगा रोजगार। अमित शाह। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बढ़ावा बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को मजबूत करता है और मेक इन इंडिया, किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और मछुआरों के लिए एक नए अवसर खोलेगा। अमित शाह के मुताबिक इससे युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा होंगे। समझौता अमेरिका के पक्ष में बहुत झुका हुआ है। पी चिदम्बरम। भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है ये डील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भारत अमेरिका व्यापार फ्रेमवर्क पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो घोषणा की गई है वह ना तो कोई अंतरिम समझौता है और ना ही अंतरिम समझौते के लिए फ्रेमवर्क पारदर्शी है। उनका कहना है कि यह डील अमेरिका के पक्ष में बहुत झुकी हुई है और इसमें असमानता साफ दिख रही है। उदाहरण के तौर पर भारत अमेरिका के कई औद्योगिक, कृषि और खाने पीने के उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम करेगा, जबकि अमेरिका भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा स्टील, तांबा और एल्यूमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ जारी रहेंगे और विमान के पुर्जों और विशेष विमानों को छोड़कर सेक्शन 232 के तहत अमेरिकी जांच भी चलती रहेगी। चिदम्बरम ने कहा कि इस फ्रेमवर्क को लेकर जश्न मनाना उचित नहीं है और इससे भारत के हितों और व्यापार संतुलन पर सवाल उठते हैं। रूसी तेल खरीद पर विदेश मंत्रालय का बयान। तेल खरीदने से जुड़े अमेरिकी दावे पर कोई पुष्टि या खंडन नहीं किया। भारत ने अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद बंद करने के दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा 1.4 अरब नागरिकों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऊर्जा सोर्सिंग में विविधता लाना सरकार की रणनीति का मुख्य हिस्सा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि भारत ने रूसी तेल आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने का वादा किया है। इसके बाद 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ को घटाया गया, जबकि यह चेतावनी भी दी गई कि अगर भारत रूसी तेल का आयात दोबारा शुरू करता है तो 25% अतिरिक्त शुल्क फिर से लगाया जा सकता है। वहीं भारत ने बताया कि अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क में ऊर्जा खरीद का कोई उल्लेख नहीं था। सीपीएम का ममता बनर्जी पर आरोप। सीएम ने एसआईआर याचिका को हाईजैक करने की कोशिश की। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर
चुनाव रोल के तहत चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मामले में याचिका को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। सलीम ने कहा कि CPM की कार्यकर्ता मुस्तारी बानो ने सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे ममता बनर्जी ने कथित रूप से अपने फायदे के लिए हाईजैक करने की कोशिश की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई की थी और अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है। उन्होंने भाजपा पर बंगाल में SIR थोपने और मतुआ आदिवासी अल्पसंख्यक व शरणार्थी समुदायों को संकट में डालने का आरोप लगाया। सलीम ने कहा कि CPM विधानसभा चुनावों में सीटों के तालमेल के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत कर रही है, लेकिन गठबंधन नहीं बना रही। गौरतलब है कि CPM 2021 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। सूरजकुंड मेला हादसा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया दुख। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ जब एक झूला टूट गया। इस दुर्घटना में हरियाणा पुलिस के एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि करीब 12 से 13 लोग घायल हो गए। फरीदाबाद पुलिस के PRO के अनुसार यह घटना शाम लगभग 6 बजे हुई, जिसके बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि घायलों के समुचित और तत्काल इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ घायलों और उनके परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होगा इटली, देश के संविधान का दिया हवाला। इटली ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने का फैसला किया है। विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि इटली संविधान और इस बोर्ड के चार्टर में कानूनी टकराव है, इसीलिए यह देश इसमें शामिल नहीं हो सकता। ताजानी ने संविधान के अनुच्छेद 11 का हवाला दिया, जो अन्य राज्यों के साथ समान शर्तों के बिना किसी संगठन में शामिल होने से रोकता है। यह फैसला फ्रांस, जर्मनी और UK जैसे अन्य यूरोपीय देशों के भी बोर्ड में शामिल होने से इनकार करने के बीच आया है। बोर्ड अपनी पहली बैठक 19 फरवरी को वॉशिंगटन में करेगा। भारत पाकिस्तान T20 मैच, PCB ने ICC को लिखा पत्र में फोर्स मैजेयोर का दिया हवाला, ICC ने मांगा जवाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने ICC को पत्र लिखकर अगले हफ्ते कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर अपना पक्ष रखा है। PCB ने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत फोर्स मैजेयोर क्लॉज का हवाला देते हुए कहा है कि वह पाकिस्तान सरकार के निर्देशों के कारण यह मैच नहीं खेलना चाहता। बता दें कि फोर्स मैजेयोर क्लॉज का मतलब है कि अगर किसी कारण पर किसी का कंट्रोल ना हो और उस वजह से मैच खेलना या टूर्नामेंट में हिस्सा लेना नामुमकिन हो जाए तो फोर्स मैजेयोर क्लॉज लागू किया जा सकता है। हालांकि ICC इस तर्क से सहमत नहीं है और उसने PCB से स्पष्ट जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक PCB ने बताया कि सरकार के सोशल मीडिया ऐलान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान के बाद यह फैसला लिया गया, जिसे बांग्लादेश के समर्थन से जोड़ा गया है। ICC ने PCB से पूछा है कि क्या यह स्थिति वास्तव में अप्रत्याशित और टाली न जा सकने वाली थी और क्या बोर्ड ने समाधान के सभी विकल्प आजमाए। ICC ने चेतावनी दी है कि बिना ठोस कानूनी कारण के मैच से हटने पर PCB को अनुशासनात्मक कार्रवाई और कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन के दावों का सामना करना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.